क्या क़यामत का दिन अब ज्यादा दूर नहीं? तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है शुरू। मेक्सिको में डूम्सडे फिश दिखने के क्या है मायने? ट्रम्प का थर्ड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा बयान और मेक्सिको के तट पर डूम्सडे फिश का दिखना, ये दोनों घटनाएं करीब करीब एक साथ ही हुई। क्या ये दुनिया में किसी बड़ी तबाही की ओर इशारा है, या कोई बड़े भूकंप या सुनामी जैसी आपदा धरती पर आने वाली है? अटलांटिक महासागर के बाजा कैलिफोर्निया सुर के पलाया अल क्यूमाडो बीच पर 9 फरवरी को ये दुर्लभ और रहस्यमयी ओरफिश दिखाई दी। ये मछली तड़पते हुए समुद्र के किनारे पर आ गई थी और कुछ देर में ही इसने दम तोड़ दिया। आमतौर पर ओरफिश की इस प्रजाति की मछली समुद्र की सतह पर नहीं देखी जाती। ये गहरे समुद्र में रहती है। ऐसा माना जाता है कि ओरफिश समुद्र में हमेशा हजारों फीट नीचे गहराई में ही रहती है। ऐसी मान्यता है कि यह धरती पर कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है, तभी समुद्र की सतह पर आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर हैंडल फियर्ड बक ने मैक्सिको के तट पर दिखी इस ओरफिश का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में समुद्र से किनारे आती हुई ओरफिश दिखाई देती है। इसका आकार दूसरी मछलियों के मुकाबले काफी अलग होता है। ये मछली जैसे ही समुद्र से बाहर आती है तो कुछ ही देर में दम तोड़ देती है। बीच पर घूमने आए रॉबर्ट हेस नाम के शख्स ने एक्यूवेदर को बताया, ये बड़ी सी मछली हमारी ओर तैरती हुई आई। इसने पानी में अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था। इसे हमने समुद्र में वापस जाने के लिए दिशा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार सतह पर ही आती रही। एक्स पर इस वीडियो वाली पोस्ट को ये रिपोर्ट लिखे जाने तक 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। ये सब पहेली नुमा है, तो कौन सी तबाही अब आने वाली है और ये कहां पर आएगी? एक और यूजर ने लिखा, समुद्र के तल पर ऐसा क्या हो रहा है जो गहराई में रहने वाली ये मछलियां ऊपर आने लगी? जापानी लोक कथाओं में इस मछली को आपदा की निशानी माना जाता है। इनके मुताबिक ओरफिश को समुद्री देवता रियूजन का दूत माना जाता है, जो आने वाले भूकंप या सुनामी या किसी और बड़े अनिष्ट की ओर इशारा करता है। कहा जाता है कि 2011 का फुकुशिमा भूकंप आने से पहले ओरफिश समुद्र के किनारे देखी गई थी। पिछले साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी एक और फिश समुद्र से बाहर आई थी, तब लॉस एंजलिस में भूकंप आया था। हालांकि विज्ञान इन मान्यताओं को नहीं मानता। वैज्ञानिकों का कहना है कि बीमार होने की वजह से भी ओरफिश समुद्र की सतह पर आ सकती है। इसका शगुन अपशगुन से कोई संबंध नहीं है। ये मछली गहरे समुद्र में रहती है। कभी कभी रास्ता भटकने के बाद ये सतह पर आती है, जिस वजह से इसकी मौत हो जाती है। भूकंप या सुनामी तो कुदरत के कहर होते हैं, लेकिन क्या इंसान खुद भी धरती पर बड़ी तबाही का कारण बन सकता है? फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमले के साथ ऐसे युद्ध की शुरुआत की जिसका अंत निकट नजर नहीं आता। भारी जान माल के नुकसान के बावजूद दोनों देश अपने रुख पर टिके हैं। इस युद्ध को लेकर दुनिया भी बटी नजर आती है। यूरोप जहां मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ डटा है, वहीं अमेरिका ने अपना रुख पलटकर अब रूस के पक्ष में बयान देना शुरू किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है कि रूस यूक्रेन या मध्य पूर्व में जिस तरह युद्ध चल रहे हैं, तो तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं है। ट्रंप ने हाल में मियामी में कहा, I'm only interested, I want to see if I can save maybe millions of lives. This could even end up in a World War III. I mean, to be honest with you, you've been hearing now Europe is saying, well, I think we're going to go in and we're going to go. All of a sudden, you're going to end up in World War III over something that should have never happened. मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात पे है, मैं देखना चाहता हूँ लाखों जिंदगियों को बचा सकूं। ये तीसरे विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। मैं ईमानदारी से कहूँ, आप सुन रहे हैं, यूरोप भी कह रहा है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। अचानक हम खुद को तीसरे विश्व युद्ध में पाएं, वो भी ऐसी बात पर जो पहले कभी नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसका निचोड़ खतरनाक है। CNN के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर हम मध्य पूर्व और यूक्रेन में हुई मौतों को देखें तो आप समझ सकते हैं
हम तीसरे विश्व युद्ध से ज्यादा दूर नहीं हैं। ट्रंप ने ये भी कहा अगर बाइडेन प्रशासन 1 साल भी और रहता तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू भी हो गई होती। जिस तरह अमेरिका ने ट्रंप के कमान संभालने के बाद यूक्रेन को लेकर पलटी मारी है, उसने यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को भी नाराज किया है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सिर्फ मामूली सफल कॉमेडियन बताते हुए कहा कि जब से वो बिना चुनाव सत्ता में आए हैं, तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। बहरहाल दुनिया में आगे क्या होने वाला है ये तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैक्सिको के तट पर तबाही की दूत इस मछली के दिखने से तरह तरह की सुगबुगाहट जरूर शुरू हो गई है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।